कर लिया। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। Today we are going to start a new lesson. You know, right? Today we are going to start this come. Yes, sir. आगे बेटा। अभिषेक को कम है। So today we are going to start a new lesson. हमारा पहला लेसन क्या था? What was the first lesson of Indian economy? Indian economy on the eve of independence. Indian economy on the eve of independence. And we are moving to the next lesson. पिछले लेसन में हमने डिटेल्स में देखा कि what was the condition of India when India got independence. You know that India got independence in which year? 1948. Yes, sir. Yes. 1947. तो हर बात को एग्री मत किया, ठीक है। 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और हमने ये देख लिया था कि हमारा जो फॉरेन सेक्टर था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, डेमोग्राफिक कंडीशंस थी, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर था, इट वाज अ वेल प्लान हाउ टू एक्सप्लॉइट इट. ब्रिटिशर्स हैज प्लान हाउ टू एक्सप्लॉइट इट, ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन वाज वर्स्ट. चलो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू. ये पूरा डिब्बा है, लेकिन चावल माता पिता की सेवा करें. समझ लो बेटा. तो अब हम वहां से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. जब हमने देख लिया कि आवर इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड, आवर इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड, तो नाउ वी हैव टू डू ना. जैसे एक बच्चे को मालूम हो जाता है कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब है, इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ प्लान करना पड़ेगा. कुछ प्लान करोगे ना? यस सर. तो एक बच्चे की जो मार्क्स है, एक बच्चे का जो मार्क्स है वो क्या है? लो मार्क्स है. देन ही हैज टू प्लान, ठीक है. उसको प्लान करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? उसको अलग अलग तरह से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कैसे हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें. सवेरे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त को उठना है, 4 बजे उठ जाए, कुछ डिफिनेशन याद कर लें, ठीक है. ट्यूशन लेना है, एक्स्ट्रा सपोर्ट लेना है, वो ले लेते हैं. तो हम प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे पेशेंट होता है और पेशेंट अगर मान लो कि बहुत कमजोर हो, आईसीयू जाता है, तो डॉक्टर का सपोर्ट लेना पड़ता है. तो आप या तो खुद एक्स्ट्रा एफर्ट करो या तो कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट करो, लेकिन हम एक्स्ट्रा सपोर्ट के सपोर्टर नहीं है. कहने का मतलब है आपको प्लान करना पड़ता है अपने एकेडमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए. अब हम आते हैं इस लेसन के ऊपर. तो एक जब हमने देखा कि 1947 में व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिशर्स. ओके, एवरी sector of India was planned and exploited by Britishers. तो अब उनको इम्प्रूव करना अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. तो जब हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, ठीक है, अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा, जैसे आपने प्लान किया अपने एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए. गेटिंग पॉइंट? यस सर. ठीक है. तो हमको नेशंस के इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी प्लान की जरूरत है. तो आज हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेसन का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 90 तक, 1950 से लेकर 1990 तक. अब ये दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई वी हैव टेकन दिस अप टू 90. मेरे भाई, हमने 88 क्यों नहीं लिया, 90 तक ही क्यों लिया? सो हम इंडियन इकोनॉमी के फेज को देखें. हाँ, उसको अध्ययन करने के लिए हम, जैसे आपने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा होगा, तो हम फ्रीडम स्ट्रगल को भी कई फेज में डिवाइड करते हैं. एक तो 1905 से पहले का भारत, 1905 के बाद 1915 तक का भारत मान लो देखा जाए, तो एक गांधी से पहले का भारत और गांधी से बाद का भारत. मतलब कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को समझने के लिए. इसी तरह हम यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए प्री इंडिपेंडेंस एक फेज हुआ था हमारा, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब हमने इस व्यवस्था को बदलने के लिए प्लान किया, तो ये हमारा प्लान 1950 में हमने फर्स्ट प्लान ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो फर्स्ट प्लान जो था 1950 की वजह से 1951 में आया. गेट पॉइंट? अभी हम उसके बारे में बात करेंगे. 1950 द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप. तो 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप होता है. तो हमने 1950 से एक फेज बना लिया. गेट पॉइंट? और 1990 तक क्यों किया? क्योंकि 1990 के बाद हमने यहाँ जो लिखा हुआ है एनुअल प्लान 1990 से 1992. गेट पॉइंट? और 1992 में जानते हो भारत में
एक बहुत ही 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, ठीक है। तो 1991 में जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च किया था, इट वॉज अ डायनेमिक। तो हमने एक फेज बनाया कि पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, मतलब पोस्ट लिबरलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अभी आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेसन है हमारा, उसको हम कहते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये फेज हमारा बनता है, ठीक है, नेक्स्ट फेज। तो आज हम इस फेज के अंतर्गत हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम प्लान करेंगे कि हमारा कैसे इसमें हमने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई हमने। तो इस लेसन को समझने के लिए जो आज पार्ट 1 है इस लेसन का, तो पार्ट 1 में हमने क्या सोचा है कि कैसे इस लेसन को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो हमारा पहला पॉइंट है इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ हमने लिखा हुआ है, क्या है पहला? इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, ठीक है। दूसरा हमारा है प्लान एंड इकोनॉमिक सिस्टम। हम प्लान की बात कर रहे थे, तो हम देखेंगे कि प्लान क्या होता है। तो व्हाट इज प्लान एंड द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। जैसे आपके एकेडमिक इंप्रूवमेंट के लिए भी दो तरह के ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दूसरा शॉर्ट टर्म। जैसे मान लो एग्जामिनेशन 2 दिन बाद एग्जामिनेशन, क्या पूरा बुक पढ़ोगे और स्टडी करोगे? नो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको याद के लिए मदद कर लिया, उसको लिख के प्रैक्टिस कर लिए, एंड देन यू विल अपीयर इन द एग्जाम। इट शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस। लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस क्या करेगा? एग्जामिनेशन तक काम आएगा, एंड आफ्टर एग्जामिनेशन और किसी और कॉम्पिटिशन के लिए ये स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। एंड दैट टाइम यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है आपको। सिमिलरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी वी नीड 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड अनदर इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो इतनी सारी बातें आपको, हमको लगता है इतनी सारी बातें आपको अभी समझ में आ रही है। थोड़ा डिटेल्स में हम आते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अब किसी भी चीज के, जिसे मैंने कहा कि अगर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, हमारे सामने बहुत तरह की समस्याएं थी। वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। व्हाई द प्रॉब्लम? अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम थोड़ा सा इंडिया का मैप हल्का सा बना दें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। तो ये मान लो अच्छा, इससे अच्छा बन जाएगा। नहीं सर, अच्छा है वो, ठीक है। तो अगर मान लो इंडिया को हम देखें, तो व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में, तो एक भाग ये था जो हम जानते हैं आजादी किस बेस पर हुई थी, दैट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। तो एक ये हुआ था, और दूसरा हमारा ये थोड़ा क्लैरिटी करते हैं, तो ये हमारा बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश, ठीक है, तो ये दोनों जो है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे, तो ये दोनों अलग कंट्री के रूप में एग्जिस्ट होते हैं। तो ये दो एरिया हमारे अलग हुए। अब ये दो एरिया पहले तो यहाँ तक भारत था, पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, ये और ये इवन म्यांमार, और बहुत पहले चले जाओ तो अफगानिस्तान तक भी भारत था, जहाँ पर मॉडर्न एम्पायर था वहाँ अशोका के समय है। तो ये जो भारत था, तो यहाँ पर जब 1947 में हमारा डिवीजन होता है, तो इस डिवीजन में क्या हुआ? यहाँ पर जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया थे, क्या थे? कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है। और जो इंडस के किनारे का राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, और यहाँ पर ये जो था हमारा राइस प्रोड्यूसिंग एरिया था और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, राइस एंड जूट। अब देखो, राइस और जूट और कॉटन, ठीक है। अब ये मुख्य जो फसलें थी, जिसका हम एक्सपोर्ट भी किया करते थे, अच्छी खासी आमदनी होती थी, अब वो सारा हमारा चला गया। दूसरी बात क्या हुई, समस्या क्या हुई? ये इतनी से बात नहीं रुकी। यहाँ से जो पॉपुलेशन आया भारत की, यहाँ से जो पॉपुलेशन आया, इसकी वजह से मतलब आप समझ लो कि 5 रोटी है और 100 लोग आ गए, समस्या तो होगी ना। रिफ्यूजी का जो प्रॉब्लम आया। अब हम इस बैकड्रॉप में, इस हमारे जो फ्लैश लाइट की जो स्टोरी है, इस स्टोरी को ध्यान रखते हुए हमको ये देखना है कि हम इस कंडीशन में जो भी प्लान हम बनाए, उस प्लान में इसका रिफ्लेक्शन मिलता है। कि हमारे ऊपर लोड बढ़ गया, जिसे मान लो कि अब खाने वाले ज्यादा हो गए, तो हम क्या करेंगे? हमको पहले इमीडिएट नीड क्या है? शॉर्ट टर्म गोल हमारा क्या हुआ? सबको भोजन दो। शॉर्ट टर्म गोल हमारा क्या हो गया? सबको भोजन दो। लॉन्ग टर्म में केवल हम अगर इस पर करेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या फोकस करेंगे कि हम ऐसी व्यवस्थाएं कर दें कि हमको भोजन हमेशा मिलता रहे। आप अपने एकेडमिक लाइफ से हमेशा इसको जोड़िए, ठीक है।
कि शॉर्ट टर्म अपने हेल्थ से जोड़ने का प्रयास कीजिए कि शॉर्ट टर्म क्या है, मेडिसिन ले लिया, लॉन्ग टर्म हमेशा मेडिसिन पर डिपेंड रहोगे, परमानेंट पेशेंट बन जाओगे। आगे पॉइंट, ठीक है। तो इसी तरह हमको यहाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। हमने क्या किया, जब हमने सोचा कि इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे इंप्रूव किया जाए, हाउ टू ब्रिंग अ डायनेमिक चेंज इन दिस इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन, देन वी हैव 3 ऑप्शन। ये हमको कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। खाना बनाना है, कुकर में खाना बनाना है कि किसमें अंगीठी पर खाना बनाना है, कैसे बनाना है, कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आगे पॉइंट, इस देश की अर्थव्यवस्था को, ठीक है, बदलने के लिए, चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स को फुलफिल करने के लिए वी नीड टू हैव अ इंजन, एक इंजन की जरूरत थी। और उस इंजन के रूप में कह लो हमने 3 तरह के सिस्टम को बनाने का प्रयास किया। उसको हमने नाम दिया, कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से निकले हुए शब्द हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। अब ये देखो 1939 से 45 ये हमने मार्क किया। ये क्या हुआ था, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड है एंड इज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कॉन्सेप्ट चलता था इंपेरियलिज्म, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कॉलोनिज्म, ठीक है। तो इंपेरियलिस्ट कंट्री थी, जैसे जर्मनी है, जापान है, इटली है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है, हॉलैंड, नीदरलैंड का है। ये सारे कंट्रीज क्या थे, इंपेरियलिस्ट मतलब कॉलोनियल पावर थे, ठीक है। और इन्होंने जो जितने भी दूसरे कंट्रीज थे उनको बेवकूफ बनाकर, ठीक है, और सिविलाइजिंग मिशन के नाम पर कि आप लोग अनसिविलाइज हो, हम आपको सिविलाइज करने आए, हमको सिविलाइज करने आए। हाँ, जो कंट्री कहता है कि बस धर्म कुटुंबकम, मतलब हम अतिथि देवो भव हम कह दिए तो हम अनसिविलाइज हो गए, और वो हमको सिविलाइज करेंगे। खैर वो तो इतिहास की बातें हैं। तो क्या, दीज आर द इंपेरियलिस्ट कंट्रीज, दे आर द कॉलोनिस्ट कंट्रीज, ठीक है। वो अलग अलग जगह के जाके कॉलोनी बनाए। अब कॉलोनी का सिस्टम तो समझो कि इतना बड़ा कंट्री है ना, अब इस कंट्री को कैसे लूटे, हाउ टू एक्सप्लॉइट इट। उन्होंने कहा कि तू इधर लूट, फ्रेंच तो पोर्टुगीज भी यहाँ लूट, ठीक है। हम लोग तो बाहर के हैं, हम लोग जब लड़ेंगे तो कैसे लूटेंगे, हाउ टू एक्सप्लॉइट। इसलिए उन्होंने क्या किया, कंट्री को, ठीक है, कॉलोनियल जो कॉलोनाइज जो कंट्री है, जैसे भारत इज कॉलोनाइज कंट्री, इंडिया इज कॉलोनाइज कंट्री, तो इसको उन्होंने क्या किया, एक कॉलोनी बना लिया, छोटा सा एरिया बना लिया कि यहाँ पर हम लोग प्लान करके प्लानिंग में लूटेंगे। मेरी बात समझ लो, दिस वॉज द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉलोनी। मेरे पॉइंट, चाहे आपने इंडो चाइना पढ़ा होगा क्लास 9 या 10 में ना, इंडो चाइना, वहां भी देखो इसी तरह से फ्रेंच, वहां मतलब अलग अलग जगह जहां जिसका बस चला वहां पर उन्होंने लूटने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया। सिंपल यही, ठीक है। चाहे रैयतवाड़ी आपने पढ़ा, मालगाड़ी पढ़ा, चाहे जमींदारी पढ़ा, सबका एक ही पर्पस था, हाउ टू एक्सप्लॉइट द कंट्री, नेटिव कंट्री एंड कलेक्ट द मोर एंड मोर रिसोर्सेज। अब 1939 और 45 मतलब 45 के बाद जो एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, तो हमारे पास दो वर्ल्ड जो है जो कहते हैं डाइपोलर बन गया। वो दो थे, एक पोल पर मान लो अमेरिका है तो दूसरे पोल पर क्या हुआ, यूएसएसआर ऊपर है, ठीक है ना, यहाँ पर आर्कटिक ओशन वगैरह था, यहाँ पर अमेरिका है। दो पोल पर डाइपोलर वर्ल्ड बन गया, मतलब वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय 2 पावर्स, ठीक है। वन इज यूएसएसआर, इसको कहते हैं, यूएसएसआर का फुल फॉर्म को मुझे बताएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, बहुत बार पढ़ते आ रहे हो लेकिन याद रखो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोनों का प्रभाव हुआ और उन्हीं के प्रभाव की वजह से 2 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम आए। एक कहता है सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम, ये क्या कहता है, सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम। अब यहाँ प्लान वर्ड आ रहा है, ठीक है। इंडिया वॉज बाय एंड लार्ज अंडर द इंप्रेशन ऑफ, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हम दो ब्लॉक में बदल गया, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक और सोशलिस्टिक ब्लॉक। इंडिया इज ऑलवेज सपोर्टर ऑफ नॉट ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक, ठीक है। और बाद में देखो पढ़ोगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी शुरू हुआ, बाद में इंदिरा गांधी उसकी अच्छी खासी लीडर बनी, रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो हमारा जो हमारा जो 2 ब्लॉक बना, हमने क्या किया, ये दोनों ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे,
तो इसलिए हमने क्या किया कि हम दोनों ब्लॉक की कुछ अच्छी बातों को ले लेंगे और वहां से जो सिस्टम का जन्म हुआ तो सिस्टम को हमने नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन हमने इसको छोड़ा नहीं। किसी भी इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और एक और डिवीजन कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में जो देखते हैं प्लानिंग के बाद, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको पब्लिक सेक्टर नाम देते हैं। तो पब्लिक सेक्टर राइट, तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हमेशा जान लो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास मनी है और जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप है। जैसे हमारे पास बजाज है, हाँ, सिन्हानिया थे, बिरला थे, ये लोग थे आजादी के पहले से थे लोग, राइट, टाटा भी था। तो ऐसे लोगों के एक्सपर्टीज का भी हमको फायदा उठाना चाहिए। एट द सेम टाइम कुछ एरिया में जहां पर ऑलवेज द प्राइवेट सेक्टर विल वर्क फॉर द प्रॉफिट। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर इज ऑलवेज वर्किंग फॉर प्रॉफिट। केंद्रीय विद्यालय यू विल फाइंड इन अ रिमोट एरिया ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा, मलकानगिरी, और अदर एरियाज ऑफ द ट्राइबल एरिया जिसको कहते हैं पूर्वजों का देश, ट्राइबल्स आर आवर पूर्वज, तो उन सारे एरियाज में जहां पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सारे स्कूल्स आपको सिटी एरिया में द्वारका में दिखाई देंगे, बेंगलोर के एरिया में दिखाई देंगे, पुणे के एरिया में दिखाई देंगे, बट दे विल नेवर सी इन द झारखंड एरिया, उड़ीसा एरिया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के एरिया में और कारगिल में, दे विल नेवर सी, बिकॉज वहाँ प्रॉफिट नहीं है, वहां पर कोई लोगों के पास पे करने की सुविधाएं नहीं है। तो वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमको प्राइवेट एक्सपर्टीज का भी यूज करना चाहिए। एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो यूज द गवर्नमेंट जिस एरिया में प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट वर्क, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप विल नॉट गोइंग टू ऑपरेट। आर गेट यू पॉइंट? तो इसलिए हमने इन दोनों सिस्टम को मिलाने का प्रयास किया। तो जिससे आप देखो, कभी आपने देखो कि बिहार रेलवे, उत्तर प्रदेश रेलवे, बलिया रेलवे, गाजीपुर रेलवे और गुड़गांव रेलवे, ऐसा नहीं होता। इंडियन रेलवे, आर गेट यू पॉइंट? इट इज एन इंडिकेटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और हर इंडिया के हर एरिया में, चाहे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, चाहे कोई हो, वहां पर इंडियन रेलवे इज ट्राइंग टू ऑपरेट, ठीक है, बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट सेक्टर। आर गेट यू पॉइंट? आप कंपेयर करो केंद्रीय विद्यालय की फीस एंड कंपेयर करो किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस, नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस जो द्वारका में इधर दिखाई दे रहे हैं ना, उनकी फीस कंपेयर करो, हम पूरी जिंदगी पढ़ लोगे और उनका 1 साल का फीस लगेगा। बड़े स्कूल का जो नाम है डी से स्टार्ट होता है या किसी और से स्टार्ट होता है, तो उनका अगर उनका 1 साल का फीस ले लो और तुम पूरे 1 to 12 तक केंद्रीय विद्यालय में पास आउट होकर निकल जाओगे फ्लाइंग कलर्स में, और बराबर उससे कमी फीस में पढ़ो। आर गेट यू पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो? इट इज द गवर्नमेंट, इट इज द गवर्नमेंट। ये अलग बात है कि लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, फर्जी कार्ड बनवा लेते हैं, चाहे बीपीएल का, चाहे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अलग कहानी है। इट शुड नॉट हैपन, इट शुड नॉट हैपन। आर गेट यू पॉइंट? समझ रहे हो? तो हमने 2 तरह के सिस्टम को फॉलो किया। एक तो है कैपिटलिस्टिक, वो भी हमको दिखाई देता है, जहां पर हमको बिरला भी दिखाई देते हैं, बजाज भी, हमारा बजाज प्यारा बजाज। आपने जो पहले देखा है बजाज का पुराना ऐड, देखो आज जाके बजाज के पुराने ऐड देखो, वो सारे बजाज, तो बजाज क्या है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बिरला आज के समय में अदानी है, रिलायंस है, टाटा तो बहुत पुराना है, टाटा है, बहुत सारी कंपनी, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज आते हैं। तो हम प्राइवेट का भी यूज कर रहे हैं। सोशलिस्ट का भी एग्जाम्पल दिया इंडियन रेलवे, है ना, और भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां थी, जैसे रेल है, सेल है, ये वगैरह वगैरह, ओएनजीसी वगैरह, हालांकि उसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट एक्सपर्टीज का फायदा उठाने का प्रयास किया गया। लड़कना मिल का हमने क्लासिफाई किया, ठीक है, तो उस पर गवर्नमेंट के स्टेक्स अभी भी है। तो सोशलिस्टिक पैटर्न और इसको हमने नाम दिया क्या? इन दोनों के मिक्सचर को हमने नाम दिया मिक्स्ड। और हमेशा जान लो मिक्सचर जो है कितना बढ़िया लगता है ना। मिक्सचर जो है आप खाते हो तो कितना बढ़िया लगता है। खाली भुजिया हो आलू की तो मजा नहीं आएगा। आलू की भुजिया हो, उससे थोड़ा सा लाल मिर्च मिल गया हो, मूंगफली मिल गई हो, थोड़ा मसाले का तड़का लग गया, क्या बात है। और गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, मिक्सचर अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो हमको मिक्सचर की जरूरत थी और हम इंडियंस और मास्टर इन ईटिंग मिक्सचर। तो हमने क्या एक मिक्सचर मतलब क्या, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी को मिलाकर एक नई व्यवस्था का नाम दिया, एंड दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी।
पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी के सपोर्ट में जब पॉइंट लिखने होंगे आप लिख सकते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आपने माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ा है कि ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है, प्राइसिंग सिस्टम पर बेस्ड होती है, प्राइस थ्योरी आपने पढ़ा, प्राइस थ्योरी कहते हैं ना इसको, लेकिन पॉइंट। तो इसमें डिमांड और सप्लाई, ठीक है, लेकिन इसके एक अपने एडवांटेज है। इसमें जो इंडिविजुअल जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो डेवलप होती है। जैसे आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं, तो ये स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट है इसमें ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। ठीक है, और यही कारण है कि चाइना ने जो सोशलिस्टिक पैटर्न को धीरे धीरे शिफ्ट किया मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ। पॉइंट, मार्केट उसकी इकोनॉमी वहाँ कम्युनिस्ट सिस्टम था और वो पूरा सोशलिस्टिक पैटर्न था जैसे रसिया था, लेकिन उसने रसिया के यूएसएसआर के फेल्योर को देखा और धीरे धीरे उसने शिफ्ट करने का प्रयास किया मार्केट इकोनॉमी की तरफ। पॉइंट, तो अब चाइना में भी दो तरह के सिस्टम देखने को मिल रहे हैं कि कल ये मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम वहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो पहला पॉइंट था इकोनॉमिक सिस्टम, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम हमने किन परिस्थितियों में, व्हाट वर द कंडीशन इन विच वी थॉट ऑफ एडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमी। पॉइंट, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था। अब आते हैं प्लान्ड एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब हमने बताया कि प्लान, ये इकोनॉमिक सिस्टम जो था हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो था, अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में रोल ऑफ प्लान, प्लान का रोल क्या है? सो व्हाट इज प्लान? अगर हम पहले पूछे आपसे कि प्लान क्या है, ये बहुत ही जनरल टर्म है, प्लान को आप कैसे बोलोगे? व्हाट इज प्लान? बोलिए बोलिए। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आपने क्या बोला? स्ट्रेटजी है। पॉइंट, इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव आपने कहा। तो इन दोनों शब्दों से हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्लान इज अ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव, हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिव को फिक्स किया टू अचीव सर्टेन गोल्स बाय एडॉप्टिंग सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम विद अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसे बना सकते हैं ना? यस सर। कि प्लान क्या है कि एक गोल को हमने फिक्स किया, ठीक है, उस गोल मतलब ऑब्जेक्टिव, सर्टेन ऑब्जेक्टिव के साथ एक गोल को फिक्स किया हमने, कुछ स्ट्रेटजी बनाई। कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे हम? एक सर्ट जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर एक पीरियड ऑफ टाइम तो जिस प्लान। ठीक है, आज हम इतना ही हम बात करते हैं, इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं पॉइंट्स को हम फिर एलोबरेट करने का प्रयास करेंगे और हम आपको बताएंगे कि जो बहुत सारे प्लान है 1951 से 56 हमारा फर्स्ट प्लान था। पॉइंट, और इसके बाद बहुत सारे प्लान हमारे आए। ठीक है, तो उन सारे प्लान को याद करने का तरीका आप इसको नोट कर लें। प्लान हॉलीडेज 1966 से 69, बस इन तीन चीजों को याद करोगे तो सारे प्लान आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हर प्लान के बीच में 5 इयर्स का गैप है। पॉइंट, और बीच में यही आपको डिस्टर्ब करेगा, तो इन डिस्टर्बेंसेस को याद करो। आगे पॉइंट, जैसे क्लास में शांति रखनी है तो एक एलिमेंट जो है उसको पकड़ लो। पॉइंट, तो शांति स्थापित हो जाएगी। आगे पॉइंट, उसी तरह अगर हम इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट, हमारा क्या है ये प्लान हॉलीडेज और रोलिंग प्लान, एनुअल प्लान, अगर हम इसको याद कर ले तो बाकी में तो 5 ईयर का डिफरेंस होगा ना। जैसे 1951 to 56 फर्स्ट प्लान, 56 से 61 सेकेंड प्लान, 61 से 66 थर्ड प्लान। अब ये देखो आ गई, फिर अगर 69 से 5 ऐड को 74, 74 से 79, अब इसमें ये रोलिंग प्लान हो गया, वो प्लान डिस्टर्ब हो गया। अब ये इसमें 80 से 85, 85 से 90, उसके बाद 90 से 92 से 97, 97 से 2002, लाइक दैट। आगे पॉइंट, तो आप इसको याद कर दो तो आपको जितने प्लान दिखाई दे रहे हैं ना लंबे चौड़े याद करने में दिक्कत होती है, यू कैन डू। ओके, ऑल द बेस्ट। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।